बीजेपी वाले लगातार तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या चीज बता दें? देखिए, हमारे आदरणीय नेता को आज से ये लोग प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये गरीब गुरुओं की आवाज़ और गरीब गुरुओं की आवाज़ ही नहीं ताकत है, इसीलिए बीजेपी को भय है आदरणीय लालू प्रसाद यादव से, आदरणीय बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव से। वो जानते हैं कि बिहार जब करवट बदलती है तो बिहार जो है देश को दशा और दिशा देती है। यही बिहार है जहाँ 1974 में जो है बहुत बड़ा इस देश में क्रांति हुई, सत्ता का परिवर्तन हुआ। यही बिहार है जहां से अंग्रेज को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में आके नील खेतिहर मजदूरों को जो है किसानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और अंग्रेज को भगाने का काम किया। फिर यही बिहार है जो इस देश में आताताई सरकार है, जो इस देश की हिटलरशाही सरकार है, जो इस देश की जो है ऐसी सरकार जो वादा तो करती है लेकिन इनका काम पूरा नहीं होता है, मुद्दा से हट के बात करते हैं और मुद्दे पर कभी इन्होंने बात करने का काम नहीं किए। हमेशा लालू प्रसाद यादव, हमेशा जो है तेजस्वी यादव, और जहां तक चार्जशीट का बात है, चार्जशीटेड की बात है, इस्तीफा की बात है, तो इनके कहने से इस्तीफा नहीं मिल जाएगा। पूरा देश और दुनिया जानती है कि एक ही व्यक्ति, आप देखिए जो महाराष्ट्र में इनके साथ मिल गया तो उनका सारा केस ख़त्म हो गया। आप देख लीजिए हरियाणा में जब इनके साथ मिल गया तो उसका भी सारा जो है केस ख़त्म हो गया। आप देख लीजिए बुलडोजर जो कहलाते हैं आदित्यनाथ योगी, उनके ऊपर कितना केस था और जब सरकार में आए तो इनका सारा केस ख़त्म हो गया। सारा देश और दुनिया का केस आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर, आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर लागू। और हमारे नेता को उस समय, अब रेलवे में देखिए, रेलवे पूरा घाटे में चल रहा था, 98,000 करोड़ का मुनाफा देने वाले भारत के रेलवे को मुनाफा देने वाले के ऊपर केस है, घोटाला कहते हो गया। लेकिन जो घोटाले बड़े बड़े घोटाला करके बैठे हुए हैं वो जो है उनका वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। इसलिए हमारे नेता को जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, हमारे नेता जिस समय 8 साल के थे उसी समय रेलवे में टेंडर दिया और उसके लिए CBI डाले हैं, तो हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को और बिहार के आम जनता को और राष्ट्रीय जनता दल के सशक्त सिपाही को न्यायालय पर भरोसा है। हमें न्याय जरूर मिलेगी और उनके इस्तीफा मांगने से इस्तीफा हम नहीं देंगे। इसलिए हमारे आदरणीय नेता इस्तीफा नहीं देंगे। और इस्तीफा वो मांगने वाले इसलिए नहीं होते हैं कि वो सब पूरे देश और दुनिया जानती है झूठे केस में फंसाते हैं। बीजेपी बोल रही है कि ये लोग धोखेबाज हैं, अगर हम काम किए हैं, नल जल हो या कोई भी काम हो, सारा हम किए हैं, ये लोग कुछ नहीं किए हैं। इनसे पूछिए ना कि ये काम कौन सा काम किए हैं। ये काम यही किए हैं कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल जो है हम नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगी। और पढ़े लिखे लड़का को कह दिए पकौड़ा तलने के लिए। ये कह रहे थे कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे। ये कहते थे डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। ये कहते थे कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते पर चल जाएगा और जनधन योजना खुलवाए, सब ढन योजना हो गया। ये महिलाओं को देख कर तरसते थे नरेंद्र मोदी जी कि महिला का खराब हो जाएगा, धुआं लग जाएगा, इसलिए हम गैस सिलेंडर उजाला योजना के तहत फ्री में दे रहे हैं और 400 का सिलेंडर 1250 में बिक रहा है। तो यही सब इनका है काम, यही सब उनका है वादा। कहते थे किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना देंगे और सब चीज़ को ये ख़त्म करने का काम किए। किसान को जो है, किसान के ऊपर से स्कॉर्पियो चला कर हत्या करने का काम किए। तो यही सब है उनका काम। अपना काम तो गिनाते नहीं है, दूसरे के आंगन में झांक करके देखते हैं। ये सरकार में जो मलाई काट के खा रहे थे और ये चाहते थे कि जिस तरह से हम MLA खरीद करके सरकार में आ जाते हैं उसी तरह से बिहार में भी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन ये कामयाबी इनको नहीं मिली, इसीलिए ये जो है बोल रहे हैं। और ये सारी बातें जो है घबराहट में कर रहे हैं। 2024 में जो 14 में आया वो 24 में कभी नहीं आएगा। बिहार की जनता समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। और बिहार में न विशेष पैकेज, न विशेष राज्य का दर्जा, न पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा। फिर किस आधार पर ये बोलते हैं कि ये लोग काम नहीं किए? काम तो वो लोग नहीं किए हैं, ये गिनाने का काम ये भी तो करे। वो तो बोल रहे हैं 24 में हाँ 25 में साफ हम कर रहे हैं। अरे भैया वो क्या कर रहे हैं, उनकी बात को जवाब जनता देगी ना।
इस देश की जनता सर्वोपरि है, इस देश का संविधान सर्वोपरि है, उसी के तहत सब है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता न तय करेगी, उनके तय करने से नहीं न होगा, जनता तय करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।